मार्ग से कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं, या भोलेनाथ ने बता दी बात। सती कहने लगी, भोलेनाथ कुछ भी हो, मैं भी अपने पिता के घर इस यज्ञ में जाऊं, आप भी मेरे साथ चलो। भोलेनाथ ने मना किया और सारी बात आज भोलेनाथ ने सती को बताई कि कब कैसे दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया था। आज पता चली सती को बात तो पता चली, लेकिन सती मन में सोच रही है कि कुछ भी हो, पिता के घर आयोजन है, छोटी मोटी बात चलती रहती है और मैं जाऊंगी तो बात का समाधान होगा। कोई गलती हो गई होगी तो आप मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। भोलेनाथ कहते हैं, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जब होई, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जब होई, ताहा गए कल्याण न होई, ताहा गए कल्याण न होई। मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर और स्वामी के घर बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। लेकिन कभी किसी बात का कोई विरोध हो गया हो, कोई बात ऐसी हो गई हो और कोई आयोजन रखा हो तो बिना बुलाए जाते हैं, तो वहाँ हमारा कल्याण नहीं होता है। ऐसा भोलेनाथ देवी सती से कहने लगे, लेकिन सती नहीं मानी। भोलेनाथ से कहने लगी, मुझे तो जाना है। और भगवान शिव जी ने नंदी श्रृंगी भृंगी को साथ में कर दिया। आज भी शिव जी ने वही बात सोची जो जब सोची थी। कब सोची थी? जब सती सीता का रूप बना करके परीक्षा लेने के लिए जा रही थी, तो भोलेनाथ के मन में यही भाव आया था, होई सोई जो राम रची। और आज भी यही भाव आया कि नहीं मान रही है और जा रही है, तो भगवान इसकी रक्षा करें, ठाकुर जी इसकी रक्षा करें। ये सब भाव भोलेनाथ के मन में आया है और आज माँ सती चली है। पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास का हो न सनमानी, दक्ष त्रास का हो न सनमानी, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली है बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली है बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली है बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली है बहुत मुस्कुराता। जैसे ही सती गई है, दक्ष प्रजापति पास में से निकल करके गए, लेकिन सती की ओर देखा तक नहीं। एक माँ थी जो माँ ने सती को अपने हृदय से लगाया है, और जैसे ही सती आगे बढ़ी है, बहनों ने देखा है और आपस में हंसने लगी, बात करने लगी कि देखो ये बिना बुलाए चली आई है। लेकिन सती धीरे धीरे आगे बढ़ी है महाराज, और गई है जहाँ यज्ञ हो रहा था। चारों तरफ माँ सती ने देखा, और आज माँ सती भगवान शिव जी का स्थान ढूंढ रही है, लेकिन कहीं भी देवी सती को शिव जी का स्थान दिखाई नहीं दिया। और माँ सती के मन में भाव उत्पन्न हुआ, वो सच कह रहे थे, बिना बुलाए जाने में कल्याण नहीं है। जगतातम महेश पुरारी, जगतातम महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत देहि, पिता मंदमति निंदक देहि, दक्ष शक्र संभव यह देहि, दान
आज माँ मन में सोचने लगी कि मेरे पिता ने मेरे स्वामी भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है, उनका अपमान किया है, उनसे विरोध किया है। और माँ सती सोचने लगी कि उन्हीं पिता के द्वारा इस शरीर की उत्पत्ति हुई है, और मन में भाव कर लिया कि मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूं। तजे हूँ तुरत दे दे तो तजे हूँ तुरत दे हो और धरि चंद्र मौली वृष के तू और धरि चंद्र मौली वृष के तू हस कहीं जोग अगनित अनुदारा 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 भयमु सकल मत हाहाकारा भयमु सकल मत हाहाकारा भयमु सकल मत हाहाकारा। माँ सती ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि को उत्पन्न किया महाराज, और उसी समय महाराज धीरे धीरे अग्नि प्रकट हुई है महाराज, और माँ सती का शरीर जल करके चारों ओर यज्ञ में हाहाकार मच गया महाराज। जो गण साथ में गए थे महाराज, वे सारा यज्ञ विध्वंस करने लगे। इधर भगवान भोलेनाथ ने सारा वृत्तांत जान लिया और अपनी जटा से एक केश को उखाड़ा और जैसे ही पटका और वीरभद्र को शिव जी ने प्रकट कर दिया। वीरभद्र ने शिव जी को सिर झुकाया, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? भोलेनाथ कहने लगे, वीरभद्र तुम यहाँ से जाना और जहाँ यज्ञ हो रहा है हरिद्वार में कनकल क्षेत्र में जितने भी लोग वहाँ आए हैं महाराज, उन सबको प्रसाद दे करके आना। आज वीरभद्र कालों का काल महाकाल बन करके भगवान शिव के जैसा स्वरूप बना करके महाराज महाकाली भद्रकाली को साथ में लेकर के अनेकों सेनाओं को साथ में लेकर के वीरभद्र चला है। और जहाँ यज्ञ हो रहा था, जैसे वीरभद्र यहाँ पर आया है महाराज, सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। किसी ने जाकर के भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली महाराज, फूका के दांत तोड़ दिए महाराज, और सबको वीरभद्र पकड़ करके कह रहा है तुम आए थे ना यज्ञ में, ये प्रसाद लेकर के जाओ, सबको दंड मिल रहा है। और तो और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग किया महाराज। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया, सारे देवता घबराने लगे, व्याकुल होने लगे, और सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। कैसे भी हो ब्रह्मा जी, ये यज्ञ कार्य संपन्न हो जाए। सब मिलकर के भोलेनाथ के पास गए हैं कि भगवान शिव तो कृपा के धाम हैं। करता करे न कर सके, शिव करे सो तीन लोक नो खंड में शिव से बड़ा, तीन लोक नो खंड में शिव से बड़ा। भगवान शिव के श्री चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया।